Hello, my dear students. Today we are going to solve exercise 9b, that is of chapter 9, time. So the first question of exercise 9b is calculate the following. तो आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चन 1 में उनको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का मतलब जो भी साइन दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। जैसे आपको याद दिख रहा है एक क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस साइन है एंड इन द बी क्वेश्चन देर इज़ अ प्लस साइन। ओके, तो जो सिंबल है जो साइन है हम इसके अकॉर्डिंग उसको बस केवल सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में है क्या। दैट दे आर आस्किंग 3 hours 20 minutes माइनस 50 मिनट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है 3 hours 20 minutes में से 50 मिनट्स को माइनस करना है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पर 1 2 3 अलग वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है और ये एक ये। आपको ये कैसे पता चलेगा, जो सिंबल होते हैं माइनस और प्लस के वो अलग अलग करते हैं। ठीक है, उन्हीं से पता चलता है यहाँ पर ये कितने वैल्यूज़ हैं। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो ये 1 ये 2 और 3 ना। वी आर हैविंग टू वैल्यूज़ 3 hours 20 minutes और दूसरा वैल्यू है 50 मिनट। ठीक, जो फर्स्ट वैल्यू उसमें आवर्स एंड मिनट्स दिया है और सेकेंड वैल्यू में मिनट्स दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कॉलम वाइज लिख के फिर सॉल्व करेंगे। जैसे आवर्स एंड मिनट्स है तो हम आवर्स और मिनट्स के दो कॉलम बना लेंगे। फाइन, 3 hours यहाँ पर लिखेंगे 3 hours, ये है 20 मिनट्स तो यहाँ लिखेंगे 20 मिनट्स। उसके बाद में दिया है 50 मिनट्स, आवर्स इसमें नहीं दिए गए, केवल मिनट्स दिया गया है तो हम इसको मिनट्स के नीचे ही लिख देंगे। आवर्स में कुछ नहीं लिखेंगे और इसको हम कर देंगे माइनस, क्योंकि हमें इसे माइनस करना है। फाइन, अब देखो यहाँ पर 0 में से 0 मतलब 20 मिनट्स में से क्या 50 मिनट्स माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको कैरी देंगे 1 नंबर। ठीक, ये 3 इसको कैरी दे देगा और 3 क्या बन जाएगा 2। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये 1 आवर है और 1 आवर हमने 1 घंटा इसको दिया है। यहाँ पर हमारे पास 3 आवर्स है, 3 आवर्स में से हमने 1 आवर्स इसको दे दिया, तो 1 आवर जो है वो मिनट में आकर क्या बन जाएगा 60, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो हमने इसको 1 आवर दिया है पर मिनट्स के फॉर्म में इसके पास 60 नंबर आया है, क्योंकि 60 मिनट्स आए हैं। अब वो 60 जो है 20 में प्लस हो जाएंगे, तो अब ये 20 वैल्यू न रह के यहाँ पर ये 80 बन जाएगी। क्या हो जाएगा ये, इट विल बिकम 80। तो देखो 3 जो है वो 2 बन जाएगा और यहाँ से इसको कैरी मिलके ये 20 जो है इसमें 60 प्लस कर देंगे और ये बन जाएगा 80। नाउ 0 माइनस 0 इज़ 0 एंड 8 माइनस 5 इज़ 3 और ये आ गया 2। तो आपका आंसर आया है 2 hours 30 मिनट। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में 5 years मैंने आपको बताया था ना, प्लस माइनस से पता चलेगा। यहाँ पर एक प्लस साइन है, इसका मतलब एक ये यूनिट है और एक यूनिट, दो अलग अलग है, दो अलग अलग वैल्यूज़। ठीक, तो यहाँ पर ईयर्स एंड मंथ्स दिया गया है, तो हम एक कॉलम बनाएंगे ईयर्स का और एक कॉलम बनाएंगे मंथ्स का। 5 years यहाँ पर लिख दिया 5, ये 12 यहाँ लिख दिया 12, ये 2 years एंड 9 month। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप क्या करोगे, हमेशा जो भी जिसके साथ अब इन दोनों के सामने प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस साइन, जैसे 5 के साथ 12 है तो 5 यहाँ लिखोगे 12 यहाँ लिखो, 2 years 9 month तो 2 यहाँ लिखोगे, उसके ठीक सामने ही 9 लिखोगे, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। ओके, कि जैसे कि 9 ऊपर कर दिया 2 12, नो, जो जिसके साथ होता है ईयर्स में मंथ्स में तो उसी के ठीक सामने ही एज इट इज़ लिखकर हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसे हमें क्या करना है, प्लस 12 प्लस 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, कैरी 1, ये हो गया 21 और 5 प्लस 2 7। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया है 7 years एंड 21 months। यस, नाउ सी जो 21 मंथ्स, आपको पता है जैसे ही 12 मंथ्स हो जाते हैं वो 1 ईयर बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 21 मंथ्स है, बट वी नो जैसे ही 12 मंथ्स होते हैं, हम 12 मंथ्स को क्या कहते हैं कि ये 1 साल हो गया है, 1 ईयर हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 21 मंथ्स है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर और मंथ्स में। ओके, ईयर और मंथ्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं
तो हम क्या करेंगे, मंथ्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 21 है, 21 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 24 बड़ा हो रहा है तो हम 12 वन ज़ा 12 करेंगे। नाउ 1 माइनस ये हो जाएगा 11 माइनस 2 9 एंड 1 माइनस 1 0। आंसर क्या आया है, 1 ईयर एंड 9 मंथ्स। जैसे हमने पहले मिनट और सेकेंड वाले में किया था, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते, इसीलिए हम वहाँ 60 से डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास मंथ्स है, तो मंथ्स को हमें ईयर और मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें देखना है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, तो हम यहाँ पर इसीलिए 12 से 21 को डिवाइड करेंगे। ठीक, मंथ को हमें ईयर और मंथ में करना था कन्वर्ट, इसीलिए हमने 12 से डिवाइड किया। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। और आपका आंसर आया है 1 ईयर 9 मंथ, मतलब ये है 1 ईयर 9 मंथ्स। हम 21 मंथ्स को ये लिख सकते हैं। 21 मंथ्स का मतलब है 1 साल और 9 महीने, 1 ईयर 9 मंथ्स। और ये 7 ईयर्स तो हमारा ये अलग से है, हमने सिर्फ 21 मंथ्स को ब्रेक किया है। 21 मंथ्स को ईयर और मंथ्स में ब्रेक किया तो 1 ईयर 9 मंथ्स निकला। तो ये जो ये 1 ईयर है, ये हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, और ये 9 मंथ्स जो है वो एज इट इज़ 9th मंथ ही रहेगा। ओके, तो अब आपका आंसर आएगा ये 9 मंथ्स, यहाँ पर 21 जो है 1 ईयर 9 मंथ्स था, तो यहाँ पर 9 मंथ्स रहेगा, और ये जो 1 है ये इसमें जाके प्लस हो जाएगा, और 7 + 1 8। तो आंसर आया 8 ईयर्स 9 मंथ्स। Now let's see question number C, that is 11 years minus 8 years 9 months। अब यहाँ पर देखो ये 11 years है, यहाँ पर माइनस साइन, मतलब एक ये और दो ये, दो हमें वैल्यूज़ दी हैं जिन्हें प्लस करना है, और ये ईयर्स और मंथ्स में है, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे ईयर्स और यहाँ लिखेंगे मंथ्स। पहले 11 ईयर्स है तो हम पहले 11 लिखेंगे, मंथ्स के लिए कुछ नहीं है तो वहाँ आप कुछ मत लिखिए। देन 8 ईयर्स 9 मंथ्स, यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए बाद में। अब हमें इसको क्या करना है, माइनस, तो वी आर गोइंग टू पुट माइनस साइन। ओके, नाउ 0 में से 9 को आप माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। जब आप यहाँ से कैरी लोगे तो 11 ने इसको एक कैरी दे दिया, और 11 बन जाएगा 10। और यहाँ पर देखो ईयर्स, 1 ईयर मंथ को दे रहा है, तो मतलब 1 साल, मंथ में क्या होगा, तो जब यहाँ से 1 कैरी आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। ओके, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर आप इसको कैरी दे रहे हो तो हमारे पास यहाँ 11 ईयर्स है, 11 ईयर्स में से एक गया तो 1 साल पूरा पूरा चला गया ना, तो 1 ईयर पूरा पूरा गया, मतलब यहाँ पर 12 मंथ्स आए हैं, तो 0 + 12 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 मंथ्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 ईयर्स 11 की जगह। नाउ 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3, एंड 10 - 8 2। तो आपका आंसर आया है 2 ईयर्स 3 मंथ्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में है 4 आवर्स 50 मिनट्स माइनस 1 आवर 35 मिनट्स। तो माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो अलग यूनिट्स हैं, 4 आवर्स मिनट्स एंड 1 आवर्स, दो वैल्यूज़ हमारे पास। ठीक है, तो हम आवर्स और मिनट्स के दो कॉलम बनाएंगे, और ये हो गया 4 आवर्स 50 मिनट्स 1 आवर 35 मिनट्स। अब इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, अब सिंपल है, 50 में से 35 माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इजीली माइनस कर लेंगे। ये इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 4, 10 - 5 5, 4 - 3 इज़ 1, 4 - 1 इज़ 3। और इसमें हमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 50 मिनट्स ईजिली हम लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया है 3 आवर्स 15 मिनट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर ई, 8 ईयर्स 2 मंथ्स माइनस 2 ईयर्स 7 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे, ईयर्स एंड मंथ्स के दो कॉलम बनाएंगे, 8 ईयर्स 2 मंथ्स 2 ईयर्स 7 मंथ्स, और हमें क्या करना है, माइनस। अब यहाँ पर आप देखो 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा,
इसको कैरी देगा, 8 बन जाएगा 7 और यहाँ से कैरी जाएगा। तो देखो पूरा 1 ईयर कैरी जा रहा है, 1 ईयर मतलब 12 मंथ यहाँ पर आए हैं। 12 + 2 हो जाएगा 14, हो गया। 14 - 7 7, 7 - 2 5। आपका आंसर आया है 5 years 7 months। नाउ सी क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में है 1 year 3 months, 1 year 11 months। तो यहाँ पर देखिए ईयर एंड देन मंथ्स। तो हमने लिखा 1 year 3 months, 1 year 11 months। और यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस किया था, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन करेंगे। नाउ 11 + 3 हो जाता है 14 और 1 + 1 2। अब देखो यहाँ पर हमारा एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और यहाँ पर 14 मंथ्स हैं, मतलब 12 मंथ्स। अगर आप 14 मंथ्स में से 12 निकाल लो, मतलब देखो मंथ्स को हमें बेसिकली उसमें कन्वर्ट करना है ईयर एंड मंथ्स में, क्योंकि हमें पता है इसमें 12 से ज़्यादा है। जैसे ही 12 महीने होते हैं, जैसे ही 12 मंथ्स होते हैं, वो 1 ईयर बन जाता है। ओके, तो आप इसको लॉजिकली निकालना चाहो, जैसे ये 12 मंथ्स + 2 मंथ्स 14 मंथ्स नहीं हो गए? हो गए। 12 + 2 14 हो गया और 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर हो गया और ये हो गया 2 मंथ्स। हम या तो इसको 1 ईयर लिखें या 12 मंथ लिखें, एक ही है। तो फिर ये जो 1 ईयर हो जाएगा तो इसको हम वहाँ पर ले जाएंगे और ये 2 मंथ्स केवल यहाँ पर बचा रहेगा। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 2 मंथ्स और यहाँ पर कैरी हो गया, ये हो गया 3 ईयर्स। ओके, क्लियर? तो ये आपका इस तरह से सॉल्व होगा। कभी भी 12 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको 1 ईयर कंसिडर करके वहाँ पर कैरी कर देंगे। अगर 12 मंथ से कम है तो फिर उसको हम कुछ नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर डी में सही हुआ था, उसमें कुछ नहीं था, सिंपल था, तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर जी, दैट इज़ 7 hours 20 minutes 5 hours 45 minutes। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आवर्स एंड मिनट्स दो दिए गए हैं। एक है 7 hours 20 minutes, ये है 5 hours 45 minutes। अभी इनको हमें क्या करना है, माइनस। नाउ सी, हमें क्लियरली दिख रहा है 20 में से 45 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको 1 कैरी दे देंगे और 7 बन जाएगा 6। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या हमने कैरी दिया है, 1 आवर 1 घंटा दिया है इसको कैरी, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो 60 यहाँ से यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, 60 आई है, यहाँ से यहाँ पर 60 आई है। तो 60 + 20, जो 60 आया है वो इसमें हम प्लस कर देते हैं। 60 + 20 हो जाएगा 80। ओके, और 7 जो है यहाँ से 1 आवर गया तो 7 बन जाएगा 6। अब आप इसको माइनस कर सकते हैं। नाउ सी, ये हो जाएगा 10, 10 - 5 5, 7 - 4 हो गया 3, 6 - 5 हो गया 1, बस। एंड द आंसर इज 1 hour 35 minutes। नाउ सी नेक्स्ट वन, 3 years 2 months - 2 year 3 months। तो हमें क्या करना है, दो कॉलम बनाने पड़ेंगे ईयर्स और मंथ्स के। 3 years 2 months 2 year 3 months, और हमें इसको क्या करना है, माइनस। नाउ सी, 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ से इसको कैरी देंगे, 3 बन जाएगा 2, और यहाँ से पूरा 1 ईयर आया है। 1 ईयर का मतलब पूरे 12 मंथ्स आए हैं। 12 + 2 हो जाएगा 14, एंड 14 - 3 विल बी 11, और 2 - 2 हो जाता है 0। तो मतलब 0 ईयर्स बचते हैं और मंथ्स कितने हैं, 11 मंथ्स। तो आंसर इज 11 मंथ्स। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर आई, दैट इज 12 hours and 50 minutes - 8 hours 55 minutes। तो हम यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे आवर्स और मिनट्स के। ये हो गया 12 hours 50 minutes 8 hours 55 minutes। ध्यान रखिएगा एक साथ 12 12 50 8 55 8 55। ओके, दोनों आमने सामने ही जो एक साथ वैल्यू उनको हमें एक साथ ही लिखना है। नाउ माइनस साइन लगाएंगे।
उनके कॉलम में अलग अलग लिखेंगे, बस एक साथ लिखेंगे एक दूसरे के सामने, बस उनके कॉलम में हमें अलग अलग लिखना है जो जहाँ पर वैल्यू है। आई होप आपको समझ आया हो। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, हमें माइनस करना है क्योंकि यहाँ माइनस साइन दिया है। 50 में से 55 माइनस होगा, नहीं होगा, तो यहाँ से फिर इसको कैरी देंगे हम, यहाँ से 1 कैरी आएगा तो 12 बन जाएगा 11, और यहाँ से 1 कैरी मतलब पूरा 1 आवर आया, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, 60 में 50 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 110। अब 110 में हम इसे माइनस कर लेंगे। सी 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ पर आ गया 55 एंड 11 माइनस 8 इज़ 3। आपका आंसर आ गया 3 आवर्स 55 मिनट्स। ओके, हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 55 मिनट्स है। अगर 60 या 60 से ज़्यादा होता तब हम इसको कन्वर्ट करते। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने सिंपल इसको एज इट इज़ आंसर में लिख दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर जे, 4 आवर्स 50 मिनट्स प्लस 2 आवर्स 20 मिनट्स। यहाँ पर आवर्स और मिनट्स के हमें 2 कॉलम बनाने हैं, 4 आवर्स 50 मिनट्स, 2 आवर्स 20 मिनट्स, और इन दोनों को हमें क्या कर देना है, प्लस 0 0 0, 5 + 2 7, 4 + 2 6। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिर वही चीज़ हो गई, 70 मिनट्स है, 70 मिनट्स का मतलब 60 + 10, 60 + 10 हो गया 70। हमें इसमें से निकालना 60 ही है क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और जैसे ही 60 मिनट्स होते हैं मतलब 1 घंटे हो गए। अगर उससे पहले 59 या 58 है तो वो 1 आवर नहीं माना जाता, लेकिन जैसे ही 60 मिनट हो जाता है तभी वो 1 आवर माना जाता है। तो हमें 70 में से 60 निकाल दिया तो कितना बचा, 10 मिनट्स। ओके, और जो ये 60 मिनट है, 60 मिनट मतलब 1 आवर, और 10 मिनट मतलब 10 मिनट। समझ आया आपको? तो जो ये मिनट रहेगा वो मिनट में ही लिखा जाएगा 10 मिनट, और यहाँ से ये 60 जो 1 आवर है ये यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो गया 7 आवर 10 मिनट एंड दिस इज़ योर आंसर।